आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वह है स्ट्रोक। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की एक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप मरीज अलग अलग तरह के लक्षण लेकर हमारे पास आते हैं। यह स्ट्रोक दुनिया में जितनी भी मौतों के कारण है उनमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है और अपंगता का भी एक प्रमुख कारण है। स्ट्रोक आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद यानी मध्य आयु या बुजुर्ग मरीजों में ज्यादा होता है। हालांकि यह कम उम्र में भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। जिनकी रक्तवाहिकाओं में संरचनात्मक बदलाव होते हैं या जिनके खून में कोई समस्या होती है, उन्हें भी हो सकता है। अब स्ट्रोक आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। देखा गया है कि अधिकतर मामलों में मरीज इस्कीमिक स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। आमतौर पर 85% मरीज इस्कीमिक स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। इसमें मस्तिष्क की रक्तवाहिका में रुकावट आ जाती है। रक्तवाहिका ब्लॉक हो सकती है। आमतौर पर यह उन लोगों में होता है जिनको दिल की बीमारी होती है। देखा गया है कि दिल से खून का थक्का या क्लॉट मस्तिष्क की रक्तवाहिका को ब्लॉक कर देता है। दिल से खून का थक्का निकलकर या जिनके खून में ज्यादा मात्रा में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे रक्तवाहिका संकरी हो जाती है, वहां से इस तरह का इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। यह आमतौर पर कम होता है, लगभग 13 से 15% मामलों में होता है। इसमें रक्तवाहिका फट जाती है, अलग अलग कारणों से फट सकती है। उनमें से उच्च रक्तचाप एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा अगर रक्तवाहिका में कोई संरचनात्मक बदलाव हो तो भी यह हो सकता है। अब आम तौर पर मरीज किस तरह की समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं। स्ट्रोक होने पर हम कैसे समझ सकते हैं कि स्ट्रोक हुआ है? इसे समझने का तरीका है इतिहास, हिस्ट्री से हम इसे डिटेक्ट करते हैं। वह यह है कि मरीजों को स्ट्रोक होने पर अचानक देखा जाता है कि उनकी बोली अस्पष्ट हो सकती है या उनका चेहरा टेढ़ा हो सकता है या शरीर के किसी हिस्से, खासकर हाथ या पैर या शरीर के एक तरफ सुन्नता हो सकती है। अचानक इसके अलावा और भी हो सकता है कि मरीज को चक्कर आ सकता है, तेज सिरदर्द हो सकता है। मरीज कई बार बेहोश होकर हमारे पास आ सकते हैं। इन लक्षणों से हम कई बार समझ सकते हैं कि मरीज को स्ट्रोक हुआ है। इसके अलावा हम शारीरिक रूप से जांच करके भी इतिहास के साथ साथ या मरीज के विवरण के साथ साथ शारीरिक जांच करके भी समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी पुष्टि के लिए हम मस्तिष्क की कुछ जांचें करते हैं। उनमें सीटी स्कैन या एमआरआई शामिल है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं तो जब स्ट्रोक का निदान किया जाता है। इसके साथ देखा जाता है कि स्ट्रोक होने के पीछे कितने कारण होते हैं। वे मैंने पहले ही थोड़ा बताया है। वह यह है कि उच्च रक्तचाप या खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो तो उस स्थिति में हो सकता है। उस स्थिति में जब मरीज आते हैं, हम मस्तिष्क का सीटी स्कैन या एमआरआई के साथ साथ मरीजों के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जांचते हैं या अगर डायबिटीज है तो उसकी भी जांच करते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि ऐसे मरीजों को स्ट्रोक के साथ साथ और भी कई तरह की जटिलताएं हो सकती है। उनके दिल में समस्या हो सकती है, किडनी में समस्या हो सकती है। उस स्थिति में हम दिल का ईसीजी या इको जैसी जांचें करते हैं। वहां से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें स्ट्रोक क्यों हुआ। स्ट्रोक होने के बाद फिर आती है इलाज की बात। आम तौर पर स्ट्रोक के मरीजों में अधिकतर मरीजों में देखा जाता है कि उनमें कोई ना कोई अपंगता या विकलांगता विकसित हो जाती है। तो ऐसे में आपको यह जानकर खुशी होगी, बांग्लादेश में हाल ही में स्ट्रोक के लिए अत्याधुनिक इलाज शुरू हुआ है। वह यह है कि जब रक्तवाहिका ब्लॉक हो जाती है, यानी खून का थक्का या क्लॉट के कारण, तो उसे तुरंत खोलने की व्यवस्था है, जिसे हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। तो यह थ्रोम्बोलाइसिस की दवा अब बांग्लादेश में उपलब्ध है, बांग्लादेश में मिलती है। अगर मरीज स्ट्रोक यानी इस्कीमिक स्ट्रोक होने के 4.5 घंटे के भीतर आता है,
तो हम यह दवा इंजेक्शन के माध्यम से उस ब्लॉक हुई रक्तवाहिका में बने खून के थक्के को खोलने के लिए देते हैं। खून के थक्के को हम डिस्ट्रीब्यूट या खत्म कर रहे होते हैं। इसे समाप्त करके हम रक्तवाहिका को खोल सकते हैं। इसके जरिए देखा गया है कि मरीज को बाद में जितनी विकलांगता या अपंगता झेलनी पड़ती, उससे वह काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्शन के जरिए मरीज के उस खून के थक्के को हटाना संभव नहीं होता। इसे हम एक विशेष प्रक्रिया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, जिसमें हम उस खून के थक्के को हटाते हैं। अब बिना सिर काटे जांग के पास एक छोटा सा छेद करके इस विशेष डिवाइस के माध्यम से हम लंबे समय तक यह इलाज कर सकते हैं। यह उपचार अब बांग्लादेश के अस्पतालों में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ और अस्पतालों में भी यह इलाज अब मौजूद है। लेकिन जब मरीज 1 घंटे के बाद आता है, तब देखा जाता है कि उसके लिए यह आधुनिक इलाज देना संभव नहीं होता। इसके बाद हम मरीज का ब्लड प्रेशर कम रखने की व्यवस्था करते हैं और डायबिटीज को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज अनियंत्रित रहे, तो ऐसे मामलों में उसके शरीर में जो लकवा या अक्षमता है, वह और भी लंबे समय तक रह सकती है। इसके अलावा अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, तो खून को पतला करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। बाद में हम उसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज करते हैं। उसके जिस अंग में सुन्नता या विकलांगता आ गई थी, उसे हम हमेशा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस चर्चा से हमने यह जान लिया कि स्ट्रोक के लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, और अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रख सकें, तो देखा गया है कि 80% मामलों में इस लकवे या स्ट्रोक को रोका जा सकता है। तो उनमें से एक है, अगर मरीज धूम्रपान करते हैं, तो उन्हें धूम्रपान की आदत से दूर रहना होगा। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होगा। डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखना होगा। नियमित रूप से संतुलित आहार लेना चाहिए। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए और रोज़ाना उचित मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। खासकर हम जो सलाह देते हैं वह यह है कि स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति को रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। इससे देखा गया है कि मरीज के खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है, पेशे में नियंत्रण रहेगा, डायबिटीज नियंत्रण में रहेगी। अगर मैं इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रख सकूं, तो देखा जाएगा कि काफ़ी हद तक हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं।